विंडोज़ 11 के माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप डाउनलोड कर रहे हो, अगर आपका वो सॉफ्टवेयर अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको अपने विंडोज़ 11 के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC माने सिस्टम फाइल चेकर स्पेस स्कैन नाउ। आपको इस कमांड को टाइप करना है। और इस कमांड से होता क्या है, जैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इस कमांड की हेल्प से क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका हो सकता है आपका कोई भी फाइल वगैरह क्रैश हो गया हो, क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो फाइल क्रैशिंग के दौरान ही यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कमांड की हेल्प से उस फाइल को यहाँ पे रिपेयर किया जाएगा, मैंने उसको रिकवर करेगा एक तरह से, ये समझ सकते हो आप। तो आपको करना क्या है कि इस कमांड को टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपके यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे स्कैनिंग होगा किस तरह का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और कुछ सेकंड बाद फिर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया है, और ये जो वेरिफिकेशन है ये आपका 100% तक ये वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो यहाँ पे रिपेयर भी होना स्टार्ट हो गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये 100% वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे एक मैसेज शो होगा। वो मैसेज शो होने के बाद फिर आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली फिलहाल कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपको और भी स्टेप्स बताने हैं, तो कट कर लेना है। सक्सेसफुल का मैसेज शो होने के बाद ही आपको कट करना है। कट करने के बाद फिर आपको एक बार अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को अपना ओपन करके चेक करना है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो तो वो एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप बताता हूँ, तो आपको इस सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। अगर उस पहला स्टेप से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में अगेन जाना है और आपको इस बार टाइप करके सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर टाइप किया हूँ। अब आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको इसे डाउनलोड की स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसके स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को यहाँ पे रिपेयर करना है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरा रिपेयर होना स्टार्ट हो गया है, और रिपेयर हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे रीसेट भी कर लेना है। और रीसेट हो जाने के बाद रिपेयर और रीसेट हो जाने के बाद, तो अभी फिलहाल तो मेरा रिपेयर हो रहा है, रिपेयर और रीसेट कर लेने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे रीसेट में भी लगा देता हूँ रीसेट, तो यहाँ पे ना रीसेट हो रहा है। तो रीसेट हो जाने के बाद, रिपेयर रीसेट हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपका परमानेंटली सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर बाय द वे ये प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप बताता हूँ कि थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे आपको अपने कंट्रोल पैनल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद हो सकता है आपको कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो, तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको व्यू आई कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे लार्ज आइकन्स किया हूँ। लार्ज आइकन्स करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ओपन सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने सिस्टम रीस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने से क्या होता है, जैसे ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता है तो मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर कर देता हूँ। रीस्टोर करने से क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। मैंने यहाँ पे आप रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतना ही दिन पीछे चला जाएगा, मैंने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि आपका सिस्टम पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही जाएगा। अगर बाय द वे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम पहले नहीं था तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सिस्टम रीस्टोर करने से यही होता है। आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कुछ डेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है तो आपको वहाँ पे उस डेट को मैंने सेलेक्ट कर लेना है।
या अगर आपका सिंगल डेट ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको उसे सिंगल ही डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव का ऑप्शन होगा, तो आपको इस सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे फाइनली फिनिश कर देना है। आपका जो सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर बाय द वे आपके सी ड्राइव में किसी भी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा या इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह है तो आप उस फाइल को आप कोई अनदर ड्राइव में शिफ्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल डी ड्राइव या ई ड्राइव में आप शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि सिस्टम रीस्टोर होने के दौरान वो आपका जो डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट फाइल है, वो हो सकता है आपका रिमूव भी हो जाए। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उस डेटा को अनदर ड्राइव में शिफ्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे रीस्टोर कीजिएगा। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोग का क्या होता है कि 10 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 15 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। तो आपके सिस्टम के मैंने डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कम्प्लीटली अपने सिस्टम को रीस्टोर कर लेना है। और रीस्टोर करने के बाद जो आपका जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।